एम श्राव्या। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में क्लास 1, ये क्या है, ये कौन सा मैं सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, ये है क्लास 1 का बिहार बोर्ड का इंग्लिश का चैप्टर 1। तो क्या है ये, एक बार मैं वापस से बता देती हूँ। ये क्लास 1 है, ठीक है, और बिहार बोर्ड का है, ठीक है, और ये इंग्लिश इंग्लिश की बुक है, ठीक है। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अभी जो आपको टॉपिक आपके सामने दिख रहा है वो क्या है टॉपिक, तो लिखा हुआ है फैमिली। तो सबसे पहले तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि फैमिली का मतलब क्या होता है। फैमिली मतलब परिवार। परिवार होता क्या है, ठीक है। तो 1 क्लास के बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनको आप इस तरीके से बता सकते हैं या उनको इस तरीके से वो जान सकते हैं। फैमिली मतलब जैसे वो पैदल लेते हैं, तो क्लास 1 के बच्चे अप्रॉक्स 6 से 7 एज ग्रुप में आते हैं। तो उनको आप बता सकते हैं जो आपके मम्मी पापा है, दादा दादी, नाना नानी, आपके कजन्स, चचेरा भाई, चचेरा बहन, ताऊ जी, अंकल जी, ताई जी, चाचा चाची, ये सब क्या है, ये आपके परिवार के मेंबर्स हैं। इसी को कहते हैं फैमिली, हो गया परिवार, ठीक है। तो नेक्स्ट, और ये आपको कब तक पढ़ाना है, तो ये आपको 7 से 12 डे मतलब 7 से 12 दिन आपको लेना ही लेना है इस वाले टॉपिक में। फैमिली वाले टॉपिक में 7 से 12 दिन लेना है। ये टाइम स्पैन है। देखिए आपके सामने लिख देती हूँ, 1 मिनट, ये मेरा थोड़ा मार्कर काम नहीं कर रहा ठीक से, थोड़ा सा टाइम दे दे मुझे। ये जो आपके सामने लिखा होता है, ये होता है आपका टाइम स्पैन। टाइम स्पैन का मतलब ये, जैसे ये होता है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है कि आपको इस वाले टॉपिक में, इस वाले लेक्चर में आप कितना टाइम देंगे अपने स्टूडेंट को, तो वही होता है। तो डेज, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डे 1 से डे 6, मतलब एक वीक आपको अप्रॉक्स लेना है चैप्टर 1 पे। फिर एक वीक जो आने वाला वीक है, जो मैं ये लेक्चर ले रही हूँ, नेक्स्ट आप जो स्कूल में पढ़ा रहे होंगे या बच्चे जो पढ़ रहे होंगे, ये इसमें भी आपको एक वीक लेना है, मतलब 7 से 12 दिन अप्रॉक्स करते हैं। दूसरा वीक आपको इसी में लेना है। फैमिली हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। टीचर्स नोट फॉर द डे 7 to 12। तो ये जो लिखा रहता है टीचर्स नोट, मतलब ये टीचर के लिए नोट बना हुआ है। ध्यान देंगे कि ये टीचर को बताना है, टीचर को याद रखना है ये चीज़, ये उनके लिए है खासकर, ठीक है। तो क्या है उनके लिए, देखिए राइम। राइम का पहले भी मैंने मतलब बताया था, ठीक है? राइम का मतलब होता है कि पोएम फॉर्म में, ठीक है। जैसे, और ये पोएम फॉर्म में क्यों यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्यों बताया गया है, क्योंकि 1 क्लास के बच्चे क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो उनको अगर आप गा कर, समझा कर, हाथ से कुछ इलिस्ट्रेशन करके इस तरीके से बताएंगे, तो उनको क्या आएगा, मजा आएगा और उनको समझ में आएगा, उस चीज़ को ज़्यादा वो याद रख पाएंगे। इसीलिए क्लास 1 के बच्चों को हर चीज़ राइम, राइम मतलब पोएम के फॉर्म में गा के बताइए, कोई भी चीज़ समझा के बताइए, तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रहता है, ठीक है। तो जैसे कि क्या है, मम्मी एंड पापा। तो हर फैमिली में क्या होता है, एक मम्मी होता है, एक पापा होता है, ठीक है। ये हो गए हमारे प्यारे पापा जी, ये हो गई हमारी प्यारी माता जी, तो मम्मी जी, इतनी प्यारे प्यारे हो गए दोनों। पिक्चर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि दिखाया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है इस पिक्चर में। तो इस पिक्चर सब में क्या बताया गया है, सिखाए जाने वाले वर्ड्स। तो क्या क्या वर्ड सिखाए जा रहे हैं, तो देखिए आपके सामने पहला जो वर्ड दिया गया है, मदर। तो मदर का मतलब क्या होता है, माँ, ठीक है। मदर का मतलब हो गया माँ। माँ कह ले, अम्मा कह ले, मम्मी कह ले, मम्मी कह ले, ताई कह ले, कुछ भी आप अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं, बिकॉज इंडिया बहुत ही वास्ट डाइवर्स कंट्री है। तो यहाँ पे हर थोड़े ही दूर में क्या होता है, बोलने का तरीका भी बदल जाता है। तो हो सकता है आप अपनी मम्मी को कुछ और कहते हो, ठीक है, आई, इया, माँ, अम्मा, ठीक है, मम्मी, मामा, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मदर। देखिए साथ में लिखा हुआ भी है हिंदी। अगर आपको ये, जैसे इंग्लिश का ये वर्ड है मदर, मदर, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि इसको बोलना कैसे है, तो सामने आपका लिखा हुआ है मदर, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही बताएंगे आप, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, बिकॉज 1 क्लास के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो उनको जैसा आप सिखाएंगे वैसा ही वो सीखेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलने का जो उच्चारण होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही ध्यान से बताएंगे। मदर, मदर है, ठीक है, इसको लिखेंगे मदर। मदर मतलब माँ होता है, तो ये है हमारी प्यारी माता जी। फादर, देखिए लिखा हुआ भी है फादर, तो ये हो गया हमारे प्यारे पापा जी। ये हो गया डे 7 में, ठीक है।
डे ए अगला दिन ब्रदर, ब्रदर मतलब भाई, कोई भी ले ले, ये क्यूट सा भाई ले लेते हैं इसको, तो ये भाई हो गया। सिस्टर, देखिए लिखा हुआ है सिस्टर मतलब ये बहना, बहन हो गई। फिर डे 9 आ गए, ग्रैंड फादर मदर, मतलब ग्रैंड फादर, ग्रैंड का मतलब, देखिए इंग्लिश में जो ग्रैंड होता है, ग्रैंड का मतलब होता है ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंड, ठीक है, तो ग्रैंड का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, ऐसे इंग्लिश में देखा जाए तो बड़ा होता है। तो यहाँ जो दादा दादी होते हैं वो क्या होते हैं, फैमिली के बहुत बड़े मेंबर होते हैं, बड़े सदस्य होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ग्रैंड फादर, मतलब कौन से पापा, बड़े वाले पापा, मतलब कि पापा के भी पापा, ये हमारे पिताजी थे तो इसके पिताजी यहाँ पे हैं, तो हो गया ना ग्रैंड फादर, मतलब ये पापा, इनके पापा मतलब ग्रैंड, इनके बड़े, मतलब इनसे भी बड़े कौन है, तो इनके पापा, तो हमारे लिए क्या होंगे, ये दादा दादी जी हो जाएंगे, तो ग्रैंड फादर, ठीक है। तो लिखे ग्रैंड फादर भी लिखा हुआ है, ग्रैंड मदर मतलब दादा दादी, तो ये हो गया दादाजी हमारे क्यूट से, ये हो गई हमारी माता जी क्यूट सी चश्मा लगाई हुई। फिर डे 10, 10वां दिन अंकल, ये हो गए हमारे अंकल जी और ये हो गई आंट, ठीक है, आंट, आंट कहेंगे, आंट है, ठीक है, मतलब कि आंटी जी, मतलब जैसे ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, ठीक है। तो अब देखिए, अब अंकल आंटी आपको बताना होगा ये कौन होते हैं। तो एक तो मम्मी पापा है, तो जो हमारे पापा हैं उनके पापा को कहेंगे दादा, ठीक है। और जो हमारे पापा जी हैं उनके अपने भाई बहन भी तो हो सकते हैं, जैसे हमारे खुद के भाई बहन होते हैं तो मेरे पापा के भी तो हो सकते हैं। तो जो पापा के भाई बहन होंगे तो उसी को कहते हैं अंकल, ठीक है, और उनकी वाइफ को कहते हैं आंटी, आंटी मतलब उनकी पत्नी को कहते हैं आंटी। मेरे पापा के जो भाई हैं वो हो गए अंकल, उनकी वाइफ जो पत्नी हो गई वो हो गई आंटी। मेरे पापा जो हो गए उनके पापा हो गए वो हमारे लिए दादा, उनकी वाइफ हो गई दादी, ठीक है, ऐसे याद रखें। डे 11 आ गया, तो माई सेल्फ, अब माई सेल्फ मतलब खुद मैं, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ तो अब मैं, माई सेल्फ मतलब मैं, यहाँ पे माई सेल्फ मतलब खुद, कहता है ना कि आप अपने बारे में कुछ बताएं मैडम, तो माई सेल्फ इज ये दिस डैट बोल देना, कि माई सेल्फ इज श्राव्या, माई सेल्फ इज दिस, माई सेल्फ इज रेखा, माई सेल्फ इज रमेश, वैसे, ठीक है। उसके बाद ओरल लेशन, ओरल मतलब जो बोलना होता है मुंह से, ओरल का मैंने पहले भी बताया था, ओरल मतलब वर्बली, वर्बल मतलब जो बोल के बोला जाता है, तो वर्बल लेशन क्या है, तो डे क्या है 7 में, याद रखेंगे ये जो डे 7 है तो उसमें आपको मदर के बारे में तो आपने बताया ही, उसी दिन आपको ओरली भी बताना है, क्या बताना है, आस्क नेम्स ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। अब आप क्या करेंगे, जितने भी बच्चे हैं सबको बारी बारी से, बाबू आप उठ जाए, हाँ ठीक है उठ गया, फिर आप क्या करेंगे, आप उनसे पूछेंगे उनकी मम्मी का नाम, उनके पापा का नाम, घर में कितने मेंबर्स हैं, कितने दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, मम्मी पापा हैं, अंकल आंटी हैं कि नहीं है, कजन्स कितने हैं, भाई बहन कितने हैं, तो ये सब मेंबर्स के बारे में पूछना है। डे 8 में क्या करेंगे अगला दिन, व्हाट डू यू डू विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर, फिर अगला दिन पूछेंगे, ठीक है तुम लोग अपने भाई बहन के साथ क्या करते हो, या किस तरीके का गेम्स खेल खेलते हो, या और क्या करते हो, लड़ाई झगड़ा भी करते हो क्या, बुक वगैरह शेयर करते हो कि नहीं शेयर करते हो। शेयर करना मतलब एक दूसरे से अदला बदली करना, या उसका चीज़ थोड़ा मैं ले लेता हूँ, मेरा चीज़ तुम थोड़ा ले लो, जैसे कहते हैं ना शेयरिंग इज केयरिंग, मतलब शेयर करने से क्या होता है, शेयरिंग इज केयरिंग का मतलब शेयर करना बहुत अच्छी बात होता है, मतलब ये इससे आपका नेचर, इससे आपकी प्रवृत्ति बताती है कि आप कितने दयालु हैं, या फिर आप लोगों के बारे में भी सोचते हैं, तो वही शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर करते हैं कि नहीं, अपना टॉयज वगैरह शेयर करते हैं कि नहीं, बाइसिकल वगैरह टॉय शेयर करते हैं या नहीं। डे 9, हाउ शुड वी बिहेव विद आवर एल्डर्स और पेरेंट्स, डे 9 में क्या बताना है, हाउ शुड वी बिहेव मतलब हमें कैसे बिहेव करना है विद आवर एल्डर्स और पेरेंट्स, मतलब अब बच्चों को बताना है कि हम तो ठीक है छोटे छोटे बच्चे हैं आपके सामने, अब उनको बताना है कि आपको अपने मम्मी पापा या एल्डर्स मतलब जितने भी परिजन हो गए उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, उनका कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी आदर कैसे करनी चाहिए, तो ये सब चीज़ के बारे में भी क्या करते हैं हम, बताते हैं बच्चों को कि ठीक है देखो बच्चों, मम्मी पापा क्या होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, तो उनको हमेशा इज्जत करनी चाहिए, उनके पाँव छूने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनको बताएंगे। डे 10 और 11, कॉन्सेप्ट ऑफ मैटरनल एंड पटर्नल अंकल, तो देखिए यहाँ पे जो मैटरनल है, मैटरनल का मतलब होता है माँ के साइड से, जैसे मदर जो होता है, मदर का मतलब क्या होता है, माँ होता है ना, ठीक है, ये तो सब जानता है। तो एम से शुरू हो रहा है, तो एम से ही आया है मैटरनल, मैटरनल,
मैटरनल का मतलब होता है माँ के साइड से, जितना भी माँ के साइड का रिश्ता होगा। तो माँ के साइड का रिश्ता कौन सा होता है? नानी होती है ना, उनकी माँ का नाम नाना जी, ये हो गया मैटरनल। और पैटर्नल, तो देखिए यहाँ पैटर्नल है, तो जो पापा, पापा से ले लें, पापा क्या होते हैं? मेल होते हैं ना, ठीक है, मेल होते हैं, ये हो गया मेल। तो पी से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे याद रखेंगे, पैटर्नल। पैटर्नल, पैटर्नल मतलब पापा के साइड वाला जितना भी रिश्ता है, तो पापा के साइड वाला दादा दादी वाला रिश्ता है। माँ के साइड में एम से शुरू होता है, शुरू हो रहा है, और एम से मैटरनल शुरू होता है, इसका मतलब माँ के साइड वाला जितना रिश्ता हो गया। पैटर्नल मतलब पापा के साइड वाला जितना रिश्ता हो गया। तो अब आपको बताना है मैटरनल क्या होता है, पैटर्नल क्या होता है। तो आप ऐसे बताएंगे, मैटरनल मतलब माँ के साइड से जितना उनका रिश्ता है, जैसे कि उनकी माँ हो गई, माँ की माँ हो गई, मतलब नानी माँ, उनके फादर हो गए, जैसे कि हो गए नाना जी, माँ की क्या भाई होते हैं, तो हो गए मामा जी, ऐसे आपको बताना। और पैटर्नल अंकल, तो पैटर्नल अंकल मतलब आपके पापा के भाई, जैसे ये थे ना, ये इनको बनाया था ना हमने, चाचा जी बनाए थे, उनको चाची बना दिया था, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 7 9, मतलब डे 7 और 9 के बीच में क्या बताना है? गो देयर मतलब वहां जाओ, ठीक है। कमांड है, कमांड का मतलब होता है, जैसे बता रहे हैं कि आप कमांड देना, मतलब किसी को बताना कि देखो मैं ऐसा बता रहा हूँ, तुमको ऐसा ही करना है। कमांड दे रहे हैं कि गो देयर, जाओ वहां जाओ, गो देयर का मतलब वहां जाओ। वो मतलब होता है ना जाना, देयर मतलब वहां। कोई भी बच्चा को आप खड़े किए, आप बोले कि ठीक है राहुल स्टैंड अप, उठो एंड गो देयर, वहां जाओ, ऐसे आपको बताना है। डे 10 to 11, सॉरी डे 10 to 12, 10 और 12वां दिन, कम एंड गो देयर। जैसे आपने किसी भी ग्रुप में से बच्चे को उठाया, बीच में से राहुल, आपने बोला राहुल, उसने बोला यस मैम, गेट अप, तब खड़े हो जाओ, गेट अप मतलब खड़े हो जाओ, एंड गो देयर और वहां जाओ। आपको ये बताना कि गो देयर का मतलब क्या होता है, मतलब वहां जाओ, वो वहां चला गया। फिर उसके बाद कम एंड गो देयर, उसके बाद स्टैंड अप किया मैंने, आपने किया, राहुल तो बोला यस मैम, आपने बोला कम यहाँ आओ एंड गो देयर, मेरे पास आओ और वहां जाओ, ठीक है, वो देयर हो गया। डे 12, रिवीजन ऑफ ऑल द डन वर्ड्स, अब जितना भी कुछ आपने पढ़ाया है वो सबको रिवाइज करने का टाइम आ गया। आप क्या करेंगे, सारे बच्चे से एक एक करके सब कुछ पूछेंगे कि जितना आपने समझाया, क्या उतना उसको पता चला, क्या इतना उसको याद हुआ कि नहीं हुआ। ओरली बताना है, कमांड से बताना है, लेसन से बताना है, लिख कर बताना है। आपको किसी भी तरीके से क्या करना है, बच्चों को दिमाग में ये डालना है कि आपने जो बताया उनके दिमाग में वो चीज़ समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो किस तरीके से आप उसको समझा सकते हैं, ये सब आपको बताना ही पड़ेगा। जैसे कि मम्मी एंड पापा है, ठीक है, देखिए पोएम फॉर्म में आ गया ना, जिसको कहते हैं राइम, यही इसको कहते हैं पोएम फॉर्मेट, रेटोरिक भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये सब क्या होता है, पोएम फॉर्म में, मतलब गा के। ये मम्मी एंड पापा लिखा हुआ है ना, मम्मी एंड पापा कम टू मी, देखिए आपने बताया था ना कम, कम एंड गो देयर, तो यहाँ यूज हुआ ना, तो मम्मी एंड पापा, बोला मम्मी एंड पापा कम टू मी, मतलब मेरे पास आए। आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, यू लव मी, और आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये हो गया ना पोएम फॉर्म में। ये आपको क्या करना है, बच्चों को बताना है, बोर्ड पे याद करवाना है, उसका मीनिंग बताना है, एक एक मतलब, एक एक शब्द का मतलब बताना है आपको, ठीक है। जैसे कि मम्मी एंड पापा कम टू मी, मतलब मेरे पास आए, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड यू लव मी, और आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस तरीके से पूरा आप बच्चों को बताएंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस चैनल पे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस डले हैं, लाइक अगर कोई बीपीएससी का प्रिपरेशन करता है, कोई जनरल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करता है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सबका लेक्चर डला हुआ है, तो आप उनको भी बता सकते हैं ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।